हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का नया चैप्टर आपके लिए कौन सी खुशी लेकर आ रहा है और आपकी रुकी हुई कौन सी खुशियों को लाकर आपको देगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का नया चैप्टर आपके लिए वो कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है जो रुकी हुई थी या एक बहुत लंबे अरसे के बाद में वो खुशी आपको मिलने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 6, द सन। ओके ओके, हेल्थ को लेकर रिकवरी गाइस। देखो यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि ये कार्ड कहता है गाइस कि पास्ट का जो आपका चैप्टर रहा है ना उसमें हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ा इशू आपको हुआ है। ठीक है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ आपका या फिर किसी भी प्रकार से कोई तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी हानि आपको हुई है जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। या फिर ये हो सकता है कि जैसा कहा ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको लेकर, जैसे एक होता ना हड्डी को चोट लग जाना। इसको अच्छे से समझना मेरे शेर, मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का ना बहुत महत्व होता है ऐसे मामलों में ना। जैसे एक होता है ना हड्डी का नहीं जुड़ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी इंसान का मंगल खराब होता है तो अब क्या होता है, एक्सीडेंट होना, किसी प्रकार की चोट लगना, बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई झगड़े हो जाना, इवन भाई बहनों में लड़ाई झगड़े हो जाना। ठीक है, तो बहुत सारे मामले ना बिगड़ते हैं, आक्रामक होते हैं। तो हेल्थ को लेकर भी हो सकता है कि किसी प्रकार की बड़ी चोट हुई है या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर हड्डी को लेकर आपको दिक्कत हुई है। हो सकता है पैरों में, हो सकता है हाथ में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस समय में, एक लंबे समय तक में आपको इसको लेकर रिकवरी देखने को नहीं मिली। ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छे से आपने इलाज करवाया है, बहुत अच्छे से आपने अपना ख्याल रखा है, आपके परिवारजन ने आपका ख्याल रखा है, लेकिन उसके बाद में भी उससे आप रिकवर नहीं हो पाए। उसमें रिकवरी क्यों नहीं मिलती है पता है? जब किसी इंसान का सन अच्छा होता है ना, तब ऐसे मामलों में हड्डी का जुड़ना या हड्डी का ठीक हो जाना, उस मामले में ना रिकवरी हो जाना, ये होता है। अगर सूर्य आपका कमज़ोर हो ना तो आप कितना भी इलाज करवा लो, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रहती है। इस वजह से कहा जाता है कि हमेशा ना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान ना करे कभी किसी को चोट लग जाए ना तो रिकवरी होने में आसानी रहती है गाइस, है ना। अगर अभी आपके हाल ऐसे हैं कि जैसा अभी मैसेज आया ना कि हेल्थ को लेकर इस प्रकार का इशू है, तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ और उन्हें प्रार्थना करो कि आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी मामला है उसे जल्द से जल्द ठीक करें। इसके अलावा भी हेल्थ से रिलेटेड फेफड़ों को लेकर हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार के लीवर को लेकर हो सकता है, जैसा भी मामला है आपका उसको लेकर प्रार्थना करो। क्योंकि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अच्छे से खाना लेने के बाद में भी हेल्थ का नहीं बनना, या पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड इशू होना। लीवर सही नहीं हो तो खाना पचता नहीं है अच्छे से, है ना, शरीर साथ देता नहीं है, आलस नहीं आता लेकिन फिर भी काम में पूर्णता नहीं दे पाते गाइस, दिमाग हैंग हो जाता है। अगर पेट सही हो तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो कहते हैं ना, पेट और दिमाग का स्वस्थ होना और साथ में दिल का स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो उन चीज़ों में फ़र्क गाइस, द सन की एनर्जी है ये। आज जो रीडिंग है ना सबसे ज़्यादा बात कर रही है आपके हेल्थ से रिलेटेड इशू को ठीक करना। पेट से संबंधित है इशू है उसको ठीक करना, फेफड़ों से संबंधित है उसको ठीक करना, दिल से संबंधित है उसको ठीक करना। ठीक है, और अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है जो ठीक ही नहीं हो रही है,
उसको लेकर भी फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस। इसके साथ एक और काम करना, सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ ही साथ में वाइट कलर के कपड़े जो है, चाहे एक टॉपर ही पहन लो आप, शर्ट ही पहन लो आप, एक रुमाल रख लो पास में, है ना, लेकिन ये इस्तेमाल करो, हर रोज़ इस्तेमाल करो गाइस। अभी थोड़े टाइम 40 दिन तक कंटिन्यू में है ना ये करना ही करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। और वाइट कलर का रुमाल ही सही अपने पास रखना है, पॉकेट में रख लो, पर्स में रख लो, इससे फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ करके देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सब ठीक हो रहा है। ठीक है ना। द हर्मिट, ओके। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हर्मिट वाले मोड अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, कि जहाँ पर ना, जैसे ये कार्ड भी कहता है कि एक बार लाइफ में ना स्ट्रक कर दिया गया है, एक बार लाइफ में सोच विचार करने का ना अवसर दिया गया है, कि जो भी स्थिति में अभी आप हो ना, टाइम स्पेंड करो गाइस, पीसफुली मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने में टाइम स्पेंड करो अभी, है ना। ये अभी आपके लिए ना बहुत बहुत एक कहते हैं ना, समस्याओं के समाधान निकालने में ना आपकी बहुत मदद करेंगे। अभी आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। और अगर पीस और शांति की तलाश कर रहे हो, अंधकार को भगाने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को भगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अभी आपको कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा किसी समस्या को लेकर ना, तो मेडिटेशन करो, शांत होकर बैठ जाओ, पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ, या ज़मीन पर बैठो गाइस थोड़े टाइम के लिए, एक 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पौधों के पास ज़मीन पर बैठो। आपकी अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप फैसला नहीं ले पा रहे हो या उसमें दुविधाएं आती है ना, तो फैसले लेने में भी आपको मदद मिलेगी, है ना। तो थोड़ा ये एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, गुस्सा और कहीं ना कहीं आपके एनर्जी बैलेंस में आएगी गाइस। और हेल्थ को लेकर, जैसे कहा ना, पेट को लेकर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी देखो मेडिटेशन के बारे में, पीस के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस, बिल्कुल सेम एनर्जी है ये जो कह रही है कि अभी थोड़ा सा ना आपको खुद के मन को शांत करने की आवश्यकता है गाइस। ये नया चैप्टर आपके लिए क्या बना रहा है, स्थिति को क्या बना रहा है कि पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। पुराने चैप्टर में बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है आपने, है ना। तो नए चैप्टर में ना आपको हील किया जाएगा। आपको यही कहा जा रहा है कि अभी जो है ना, खुद का ध्यान जो है परिस्थितियों पर से हटाने की कोशिश करो, मन को शांत करने की कोशिश करो, वैकेशन लो, थोड़ा-सा ना रेस्ट करने की कोशिश करो, खुद को सँभालने की कोशिश करो गाइस। ये अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खुद के बारे में कभी भी किसी प्रकार की चिंता मत करना, ठीक है? आपको सुरक्षित मालिक ने किया है। और नए चैप्टर में क्या हो रहा है पता है? नए चैप्टर में सबसे पहले, जैसा कहा ना कि हेल्थ को लेकर अगर मामला सुलझता है, आपकी ग्रह की स्थितियाँ अच्छी होती है और आपके जीवन में लाभ की स्थितियाँ बनती है, तो एक इसकी बहुत गहरी मीनिंग है गाइस। सन के एनर्जी का आने का मतलब ही यही है कि ये आपके ब्लैक मैजिक को तोड़ता है, आप पर लगी बुरी नज़र को तोड़ता है, आप पर लगी नकारात्मकता को तोड़ता है, ठीक है? जिससे आपके ऊपर जो झूठे आरोप लगे हुए हैं, चाहे कोई लीगल इश्यू भी है ना, उससे भी आप बरी पा जाओगे देखना, ठीक है? या किसी प्रकार का केस चल रहा है ना, उसमें भी आपको रियायत देखने को मिलेगी, आपके पक्ष में जजमेंट आ जाएगा। ये नया चैप्टर इस मामलों को लेकर रिकवरी, आपकी इमेज को लेकर भी रिकवरी दे रहा है गाइस। इस वजह से कह रहा है थोड़ा शांत रहो, थोड़ा-सा वैकेशन लो, माइंड को अच्छा करने की कोशिश करो, फिर मैनिफेस्ट करो, फिर अफ़र्मेशन करो, फिर वर्क करने की कोशिश करो। सक्सेस डेफ़िनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा जो है ना, वो ध्वजा लिए हुए है हाथ में और हॉर्स पर बैठा, हॉर्स पर नहीं, यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ है, ठीक है ना? जो यही कहता है कि सक्सेस की दौड़ में दौड़ गए, ठीक है? आप पर लगे, जैसा कहा ना, झूठे आरोप हट जाएँगे। आपकी इमेज को लेकर अगर कोई बुरी चर्चा लोगों में गई है, तो उसमें भी देखना आपका सत्य अपने आप प्रमाणित होगा गाइस, अपने आप। और यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है कि आपने अगर कोई बुक लिख कर रखी है ना, खुद सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप उसे पब्लिश करोगे, या तो
कोई पहचान में इंसान आएगा आपके कि जो इस काम से रिलेटेड है, तो कोई आपको मोटिव करने की कोशिश करेगा, कुछ तो होगा जिससे आप अपनी लिखी हुई कुछ चीज़ों को, स्टोरी बुक्स कुछ भी हो सकता है, उसे पब्लिश करवाने का काम करोगे और पहचान बनेगी आपकी। यहाँ पर कहा जा रहा है पहचान बनना, किसी इंसान की अच्छी खासी पहचान बनना। या अगर किसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड अगर आप जानकारियाँ देते हो, जैसे मेडिटेशन भी हो सकता है कि इसके बारे में आप जानकारी देते हो, ज्ञान देने की कोशिश करते हो, या जिम वगैरह जो भी, अगर आप औरों की भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ कोई कार्य भी अगर आपका ऐसा है ना ठीक करने जैसा, ये डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, है ना, जैसा कहा ना जिम का भी हो सकता है ना, इसमें आपको बहुत तरक्की गाइस, इसमें जैसा कहा ना अगर डॉक्टर या नर्स होना, तो देखना गाइस आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी, देखना आपको मोटिवेशन बहुत अच्छी मिलेगी, आपका नाम बनने वाला है गाइस। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी भीड़ में किसी की पहचान का बनना, जिनके नाम को हर कोई जाने और जो जिनके लिए ना सब अच्छा सोचे, है ना, सब प्रेम करे, प्यार करे, ऐसा है ना जी। तो आपकी पहचान बनने वाली है, आपके कार्य को लेकर, वर्क को लेकर, आपकी मेहनत से आप अपनी पहचान बनाने वाले हो। प्रमोशन की चांसेस है गाइस डेफिनेटली, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो डेफिनेटली प्रमोशंस के चांसेस है। देखो आने वाला नया चैप्टर में क्या होगा, जैसे कहा ना झूठे आरोप हटेंगे गाइस, झूठे आरोप, अगर आप पर किसी प्रकार के झूठे आरोप लगे और किन्हीं लोगों को आपको लेकर गलतफहमी हो गई है ना, वो झूठे आरोप हटेंगे और लोगों के ईगो जो है ना, अहंकार जो है ना, टूटेंगे। देख लेना डेफिनेटली गाइस, अगर किन्हीं लोगों की वजह से तकलीफ बहुत मिली है आपको, कुछ लोगों के ईगो की वजह से आपको बहुत कुछ खोना पड़ा है, क्योंकि मेडिटेशन का कार्ड है जो कहता है मन की शांति का भंग होना, उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन का कार्ड आया है, ये वाला कार्ड आया, और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है कि किसी के मन को इतना दुखी कर दिया गया है कि वो हर्मिट वाले मोड में चले गए, निराशावादी हो गए लाइफ में कि अभी क्या होगा, लाइफ में क्या कुछ होगा, कुछ नहीं कह सकते, किसी का ईगो आपकी लाइफ पर इतना हावी पड़ गया, बहुत सारे रिश्ते नाते हो सकते हैं ख़त्म हो गए, या दूरी क्रिएट हो गई, किसी पर अंधा विश्वास करना आपको बहुत भारी पड़ गया, किसी की हेल्प करना आपको बहुत भारी पड़ गया गाइस। पर देखो आपकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि सन की एनर्जी है गाइस, ये कहती है कि मन में मैल भाव किसी प्रकार का नहीं होना, सिर्फ उजाला होना, स्वच्छता होना, पवित्रता होनी। नियत अच्छी रखकर आपने अगर किसी की हेल्प करी है और सामने वाले ने आपकी उस हेल्प को अदर वे में ले लिया है, आपका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपका ही गलत करना स्टार्ट कर दिया, आपको ईगो वाला कहना, आपको घमंडी कहना, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करना, आपके साथ बुरा बर्ताव करना, वो फिर मालिक देखते हैं गाइस कि आप किसी की भलाई करने के लिए जाओ और कोई इंसान आपकी पलटवार में बुराई करने पर उतर हो जाए, वो कर्मा है, वो लौटेगा कभी ना कभी, है ना। ये नए चैप्टर में आपके साथ जिस इंसान ने बुरा किया है उनका ईगो टूटते हुए नजर आ रहा है, उनका अहंकार टूटते हुए नजर आ रहा है ना। और आप में भी अगर भ्रम की कोई स्थितियां बनी हुई थी, जैसे ओसीडी को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कहा ना कि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले मामला ठीक होगा, भ्रम खत्म होंगे, मानसिक तनाव खत्म होगा, तो ओसीडी से रिलेटेड आपको लेकर आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जानी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, सब अच्छा होने वाला है। शत्रु लोगों ने भी जो परेशान किया है ना, उनको भी मालिक बख्शने वाले नहीं है। तो ये नया चैप्टर आपके लिए जस्टिस भी लेकर आ रहा है और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आपका लाइफ के प्रति नजरिया देखना कितना आशावादी होता है हर एक चीज में। पास्ट का भी अगर आप सोचोगे ना, तो देखना आपका सोचने का तरीका अब क्या होगा, कैसे सोचोगे, मेरी लाइफ में अगर वो घटना घटित हुई तो उसके आधार पर ना मुझे क्या अच्छा प्राप्त हुआ, या मेरे व्यक्तित्व में किस प्रकार का सुधार हुआ, ऐसी चीजों को नोटिस करोगे। यानी लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाना। जो इतने घनघोर निराशावादी थे, या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने वाले इंसान, या बहुत ज्यादा उलझे हुए इंसान, एक पहलू लोगों ने और आपने खुद ने अपना खुद का ये देखा है गाइस, टूटा हुआ आत्मविश्वास या खुद में कमजोर एनर्जी, ये आपने महसूस की है खुद में। पर ये एक आवरण, ये एक भ्रम था जो एक समय के लिए बना हुआ था गाइस। आपका रियल व्यवहार क्या है, आप रियल में आप कैसी एनर्जी हो, ये नया चैप्टर आपको बताएगा। जब आप एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है जहां पर ग्रेट जॉय और सक्सेस आपको मिले, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए,
आप जब लोगों को लीड करोगे, जब आप अपना परफेक्टली कोई भी काम बड़े परफेक्टली करोगे ना, तब आपका जो आत्मविश्वास बढ़ता है ना, वो देखना। तब आपकी एनर्जी से आप रूबरू होते हो, अपनी अपनी एनर्जी को आप पहचानने की कोशिश करते हो ना, तब देखना गाइस। ये नया चैप्टर ना आपकी कई सारी चीज़ों को लेकर डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है, इंतज़ार को ख़त्म कर रहा है, आपकी खुशियों को आपको लाकर दे रहा है, करियर में बहुत बड़ी सक्सेस लाकर दे रहा है। रैपिड फायर चेंजेस होंगे गाइस, है ना। जो कछुए की रफ्तार में चीज़ें धीरे 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 करके मिल रही थी, या काम रुक रुक कर अटक अटक कर बन रहा था, एक काम में बहुत संघर्ष करना, तब कहीं जाकर कोई मेहनत का फल मिले, या कोई काम बने तब जाकर। तब तक तो इंसान थक ही जाए, जब इस काम का बनने से मतलब क्या। इतना थका दिया इस काम ने, इतना परेशान कर दिया कि जी उठ जाए उस काम से। बट ऐसा नहीं है गाइस। अब जो भी काम आप करोगे ना, उसमें शानदार सक्सेस, शानदार सफलता का मिलना आपको। परेशान करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। पुराने चैप्टर में ही आपके जो भी आपके एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते ना, मैच नहीं करते ना, ऐसे लोगों का छूटना हो गया है। और एक जो मन में वहम है, आपके डर है ना कि अब कुछ छूट ना जाए मालिक, या अब कोई खुशी आए तो ऐसा नहीं कि वो तकलीफ पहुंचाए, तो ऐसा कतई नहीं होगा, और ऐसा कभी सोचना भी नहीं, है ना। खुश रहने की कोशिश करना, खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। ये देखो, कहा ना आपको फिनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली है गाइस। बहुत अच्छी ग्रोथ। और देखो, इतनी बड़ी सक्सेस, यहाँ पर भी बड़ी सक्सेस के बारे में कहा गया है कि आपको वर्क में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, पहचान बनेगी आपको। और यहाँ पर भी है गाइस, पैसों की कमी नहीं। और आपका दिमाग जो है ना गाइस, ये बहुत अच्छा, फैसले बहुत अच्छे लोगे लाइफ को लेकर। जो भी फैसले लोगे ना, आपके इतने सटीक जाएंगे। और यहाँ पर भी एकदम क्लियर कहा जा रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड सारे इशू खत्म हो जाने, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने का। इस लोग आपकी बात में सहमति देंगे, आपके विचारों में सहमति देंगे, आपकी बात को बड़े गौर से सुना जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है लीड करना, कि आने वाले समय में आप लीड करोगे गाइस, और अहंकार आप में किसी प्रकार का नहीं रहेगा। एक होता है ना कि मैं अपना मिसयूज भी नहीं होने दूं, और एक बाउंड्री को, अच्छी बाउंड्री को सेट भी कर लूं, कुछ वैसा। इतना परफेक्टली माइंड को चलाना, हाई प्रिस्टस में आ जाना, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, है ना। सब कुछ सुंदरता से, सब कुछ अच्छे से ना आपकी लाइफ में टर्न हो जाएगा गाइस। ये नया चैप्टर ऐसे ही करेगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा रुको, थोड़ा देखो क्या हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है ना। लाइफ का एक पहलू देखा, एक पहलू बाकी है गाइस। एक पहलू में ऐसा भी हो सकता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा है। जो आपकी विवशता थी, जहाँ पर आप चाहते नहीं थे, कि कोई भी इंसान अपने स्वाभिमान के साथ खेलना पसंद नहीं करता, कि उनकी नज़रों के सामने उनके स्वाभिमान को तोड़ा जाए, और वो देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। आपने अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन आपसे हुआ नहीं उस समय में। लेकिन ये समय मेहनत का फल भी लेकर आ रहा है, आपके स्वाभिमान की भी रक्षा कर रहा है, और आपको पावर में लेकर आ रहा है, ऐसी पावर में जहाँ सब चकित हो जाएंगे। ये क्या इन्होंने करके दिखाया। हाँ जी, इन्होंने करके दिखाया, है ना। ब्रह्म की कड़ियाँ टूट रही है। ब्रह्म केवल इस बात को लेकर नहीं है, जैसा मैंने कहा, हेल्थ को लेकर, ओसीडी को लेकर, ठीक है, कि ये छोटे छोटे वहम, किसी भी प्रकार के वहम है, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन साथ में आपका वहम भी टूटने वाला है गाइस। आवरण, जो आपको लगता है ना आप इतने कमजोर हो, या आपसे कभी कुछ ऐसे बड़े काम नहीं हो पाएंगे, या कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे बड़े काम के लिए, आपका नया चैप्टर उस और आपकी लाइफ को लेकर जा रहा है। इस वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है गाइस। आपको बहुत पैसा आपके पास होगा देखना। और पैसा पास होने के बाद में भी किसी इंसान को ईगो नहीं होना, सन वाली एनर्जी में रहना कि मुझे रोशन सबको करना है, लीड सबको करना है, सबके बारे में सोचना है, खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सबके बारे में सोचना है, सबको अपना मानने वाला भाव लग रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जो शिव के भक्त है, ये तो पक्का है। ये तो पक्का कहता है ना कि अगर प्रेम हो तो शिव से हो, वरना प्रेम का एहसास पता ही नहीं चलता। क्योंकि जो शिव को मानते हैं ना, वो सबको अपना मानते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि शिव जी जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे सारे मेरे बच्चे हैं, है ना, जैसा भी है मेरे बच्चे हैं।
उनके ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है गाइस, उनकी पूजा के या किसी भी प्रकार से उनके प्रोटोकॉल नहीं है। उनको तो सिर्फ मात्र जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें आशुतोष कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई है ना, एनर्जी बहुत पावरफुल है गाइस, कि मतलब आपको ना मालिक बहुत बड़ी सक्सेस भी देंगे ना, तब भी घमंड ईगो नहीं, आपका रहन सहन फिर भी आप इतना नॉर्मली रखोगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप नहीं करोगे या अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करोगे, करोगे गाइस, लेकिन धरातल पर इतनी शालीनता से बिहेवियर करना लोगों के साथ, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को ये एहसास नहीं करवाना कि आपके पास उतना नहीं है वगैरह। मतलब जो चीज़ें आपने देखी है ना कि लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश बहुत की, आपको अपना रुतबा दिखाने की बहुत कोशिश की है। आप शायद बालपन में भी आपने ये देखा होगा ना, तभी आपने ठान लिया कि अगर लाइफ में किस्मत ने अगर इस मुकाम पर पहुंचा दिया ना, कभी किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। सच में किसी को इस तरीके से नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये होता भुगत भुगी जो होता है ना, वो दूसरों को परेशान नहीं करता। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तकलीफ देखते हैं, सहन करते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि जैसे तकलीफ मिले ना किसी और को ना मिले, तो किसी को मिलने वाली होती है ना ऐसी तकलीफ, तो जाकर पहले से अपनी तरफ से जितनी श्रद्धा होना उतना बचाव करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि किसी को तकलीफ मिले ना, तो वो सोचते हैं कि जैसी तकलीफ मिली ना उससे दोगुना चौगुना किसी और को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। ये बदले के भाव होते हैं। चाहे किसी दूसरे इंसान ने उनके उनके साथ ऐसा कुछ किया है नहीं किया है, पर उनके साथ यही चलता है। लेकिन आपकी थिंक बहुत अच्छी है कि जो मैंने भोगा है ना, किसी और के साथ वैसा ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं करना, कुछ अच्छी चीज़ें सोच रखी है, जैसे बड़े बुजुर्ग के लिए सोच रखी है आपने। कोई ऐसी सिचुएशन तो देखिएगा जो आपके मन पर चोट कर गई। इस नए चैप्टर में ना आपने जो सपना संजो रखा है, बहुत बड़ा, बहुत नेकी वाला काम है गाइस। यहाँ पर नेकी किसी की आड़े आ रही है, और जब नियत और नेकी का भाव हो, जब अच्छी नियत होती है और अच्छी नेकी वाले भाव होते हैं ना, तब किसी इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। कि अगर पैसा भी आएगा ना, तो मालिक को पता है कि ये बच्चा बहुत सदुपयोग करेगा, और आप वो इंसान हो गए जो, मैं सच कहूँ ना, सच्ची कह रही हूँ, भले अभी परेशान हो कि मैम हम अभी अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, अपने परिवारजन का नहीं निभा पा रहे हैं, पर ये सन की एनर्जी को समझने की कोशिश करना गाइस, ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कही जा रही है, छोटे स्तर पर नहीं। या केवल यही नहीं कि जन्म केवल इस वजह से हुआ कि अपनों के बारे में सोचें, सिर्फ उनके बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में। आपके कर्तव्य बहुत बड़े हैं गाइस। ये कार्ड और ये कार्ड, 3 कार्ड कहते हैं कि अगर आपका ईगो, आपका आवरण इस तरीके से तोड़ा गया है ना, जहां पर बिल्कुल कोई इंसान जीरो पर जाकर फिर से स्टार्ट करे, तब चीजें कुछ और है गाइस। क्योंकि ऐसी जगह से आपको फिर से उठाया गया है जहां पर एक बार आप खुद सोचो कि क्या आपके लिए ये पॉसिबल था। अगर किसी और इंसान के साथ होता और अगर आप देखते, तो आप सोच पाते कि ऐसी स्थिति में कोई इंसान फिर से रिकवरी पाए, फिर से अपनी लाइफ में ठीक कर पाए, ग्रोथ कर पाए। और ये जो सक्सेस के बारे में, एक बिग अचीवमेंट के बारे में बात कही जा रही है, एक पहचान के बारे में बात कही जा रही है, क्या इंसान वहां तक में पहुंच सकता है? ये दिन और रात का फर्क है गाइस, ये दिन और रात का फर्क है। इतना बड़ा चेंज के बारे में बात कही जा रही है गाइस, और ये केवल मिरेकल से, और ये केवल मालिक के ब्लेसिंग से, और किसी बच्चे के शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से ही ऐसी चीजें लाइफ में आती है। तो आपका कर्तव्य जो है ना बहुत बड़ा है। अपने परिवार के प्रति आप कितना अच्छा कर्तव्य निभाते हो वो देखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देख लेना आप। बहुत कुछ कहता ना कि जैसे एक इंसान की थॉट होती है ना कि नाम से अमर हो जाए, वही काम करोगे आप, वही काम करोगे। आपका आपका कर्म जो है ना, जितनी कठोर मेहनत आपने की है ना, आप कई सारे भविष्य को सुरक्षित करने वाले हो, कई सारे भविष्य को। तो खुद के भविष्य को लेकर क्यों चिंता कर रहे हो गाइस? आपको पता नहीं है कि मालिक ने आपको वो झोला दे रखा है। सच में देखो, मैं एक बात कहूँ आपको, एक गाइडेंस है, आपकी इच्छा अगर आप मानो तो, ठीक है ना। जैसे कि एक छोटा सा बैग लेकर आओ,
ठीक है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं वो आपको बताती हूँ। मुझे एक बार फ़ील हुआ कि मैं बाहर गई ना, तो एक छोटा-सा बैग देखा मैंने, तो मैं बैग लेकर आ गई। बैग लेकर आई तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना इस बैग का ना उचित इस्तेमाल करें। इसे मालिक का झोला कहकर ना रखें। तो कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना, तो इस झोले में वो सामान लेकर जाना है, ठीक है? और वो करना है, और मतलब वो अच्छा काम करना है। मालिक का नाम लेकर के, मालिक आप आगे हो, जहाँ आप ये हेल्प पहुँचाना चाहते हो, या ये आप पहुँचाना चाहते हो, जिनका है उन तक पहुँचाना चाहते हो ना, तो मदद करना, ठीक है? अपने आप गाइस ऐसा होता है, उसके बाद में मैंने लाइफ में बहुत फ़र्क देखा, और मैंने कोई ऐसा इंटेंशन रखकर नहीं किया था कि इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, या ये हो, वो हो, या मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे अच्छा कर्मों का रिवॉर्ड मिले। ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ़ ये करके ना, ये एक दिल में आया विचार और ये किया। उसके बाद में गाइस सच में अपने आप रुपए पैसों की व्यवस्था वग़ैरह मालिक के द्वारा बहुत अच्छी होने लगी, है ना? ये एक सिर्फ़ समझाने के लिए बात थी गाइस, इसे अदर वे में मत लेना प्लीज़, है ना? तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी क्या करना, अगर आपकी इच्छा हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन ये क्या है ना कि बस मेरी लाइफ़ में मुझे इस उपाय से ना कुछ अच्छा समझ में आया, वो मैंने आपको बताया, है ना? तो ये करके देखना। जैसा मैंने कहा ना कि आपके कर्तव्य बहुत बड़े हैं गाइस। आप बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत अच्छा कुछ करोगे, है ना? और आपको एक अच्छा नाम भी मिलेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये देखो सारे में ना आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर पेंटिकल पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर ये देखो, पहला चैप्टर आपको असहाय कर रहा था, है ना? पुराना चैप्टर जो था ना, वो आपको असहाय कर रहा था, निराशावादी कर रहा था, और भ्रम बहुत उत्पन्न करवा रहा था। और ये चैप्टर क्या कर रहा है, आपको शांति दे रहा है, आपको अथॉरिटी में लेकर आ रहा है, आपको पैसों के आधार पर संभल करने की कोशिश कर रहा है, आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा बढ़ा रहा है, सक्सेस आपको लाकर दे रहा है, ठीक है? आपके शत्रुओं के अहंकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक पैशनेट एनर्जी आप में लेकर आ रहा है, एक पावरफुल एनर्जी आप में लेकर आ रहा है, कुछ कर दिखाने की, है ना? ये वाली चीज गाइस। तो दिनों दिन ग्रोथ का बढ़ना, और आपके भय को, किसी भी प्रकार का भय, डर, खौफ आप में है, वो भी दूर हो जाएगा। अब ये तो बड़ी इम्पॉसिबल वाली बात को पॉसिबल करने के बारे में भी है गाइस। हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी बात को लेकर आपको डर है, और वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, है ना? इस बारे में बात कहा जा रहा है। देखो आपके बारे में लोगों की थिंक क्या रहेगी, जैसा कहा ना, यहाँ पर आपकी इमेज को लेकर ना, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, या चर्चा जानबूझकर बुरी फैलाई गई आपके बारे में, तो वो आवरण भी उतरेगा, और आपके बारे में लोगों की थिंक क्या होगी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लोग आपका देखेंगे ना गाइस, तो आपके बारे में उनकी थिंक क्या होगी। आपको लेकर लोग सोचेंगे कि इनमें चतुराई बहुत है, ये मेहनत कश बहुत है, इनका भाग्य इनका साथ बहुत अच्छा देता है ना? और ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। जहाँ पर लोगों ने आपका उलझा हुआ रूप देखा है ना, वहाँ सुलझा हुआ रूप जो देखते हैं ना, वो देखना कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुआ है। चकित करने वालों को कहा ना, चकित करने वालों, क्योंकि नेगेटिविटी निकलेगी आपकी लाइफ से, ठीक है? लोग आपको ब्रिलियंट समझेंगे, टैलेंटेड समझेंगे, इंडिपेंडेंट समझेंगे, कि अब तो ये इंडिपेंडेंट है, अपने आधार पर देखो कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। आपके कहा ना, आपके बहुत बड़ा घर लेने का संजोग है गाइस। देखना आप अपने दम पर लोगे अपना घर, और जिससे आत्मविश्वास का स्तर उठता है ना, तब देखना कई दिन तक नींद नहीं आएगी आपको, इस खुशी के वजह से कि मालिक बहुत खुशी हो रही है कि लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा बड़ा जो है ना अचीव किया है, और ये सिर्फ शुरुआत होगी। देखना बहुत कुछ हासिल करोगे गाइस, है ना? और कितना देखो जोन से बाहर जा जाकर ना काम करते हो, रिस्क टेकर बनते हो, जो देखना। ये देखो, गिव अप नहीं करना, अब तो मेहनत करना है, सक्सेस प्राप्त करनी है। ये देखो मेहनत के बारे में, और ये फिर से विक्ट्री के बारे में। इससे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस।
जो कुछ भी चीज़ें पास्ट में हुई है, बुरा फ़ील हुआ है, आपको किसी ने हर्ट किया है या किसी का झूठ अगर आपके सामने आया है, तो टाइम आपसे एक समय जो है ना इसकी माँग है आपसे गाइस कुछ, कि द नीड टू मूव ऑन, है ना? कि ये समय आपको कह रहा है कि अभी आपको आवश्यकता है मूव ऑन करके आगे बढ़ने की। आगे की तरफ देखो गाइस, लाइफ़ में जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। खुद पर मेहनत करो, खुद के फ्यूचर को सुधारने के लिए मेहनत करो, सारे लाइफ के अंधकार आप खत्म कर दोगे और विक्ट्री पा जाओगे गाइस। ठीक है, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी, आपके सारे जो कप्स खाली हो गए ना उन सारे कप्स को भर दिया जाएगा। आप वो करो जो आपको पसंद आता है, जिससे आपको प्यार है, रुचि है, वो कार्य करने की कोशिश करो। उसी में आपको प्रशंसा मिलेगी। वही काम जो है ना आपको बहुत बड़ी पहचान दिलाएगा गाइस, है ना? किसमें आपकी क्रिएटिविटी है उसे जानने की कोशिश करो। दूसरों के साथ मिलकर दूसरों की हेल्प लेकर अगर करना चाहते हो, तो कोई पहचान में है, कोई लॉयल इंसान है, तो हेल्प लेकर काम करने की कोशिश करो, लेकिन हो जाएगा आपसे, है ना? हो जाएगा। समय सारे दरवाजे बंद नहीं करता, दरवाजे खुले हुए होते हैं, हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। इस वजह से कहा जाता है कि थोड़ा सा ना मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि जो रास्ते खुले हुए होते हैं ना उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, जो हमारे लिए विक्ट्री को निर्धारित करते हैं। खुद के लिए स्टैंड लो, खुद पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, चैलेंजेस को अपनी पावर से दूर करने की कोशिश करो, और जो भी ये एक बैटल है ना गाइस, इसे वाइजली हैंडल करो और इसमें विक्ट्री पाकर दिखाओ, है ना? कि पहले मुझे किस परिस्थिति पर वर्क करना और इसे जीतना है, फिर किस परिस्थिति पर। तो ऐसे चूज वाइजली। मुझे पता है अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ खराब हो रखी है, तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले ज़रूरी आपकी करियर को ठीक करना है, आपके धन के मामले को ठीक करना है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर विक्ट्री हर एक मामले में आप पा जाओगे। कुछ तो बिना कुछ किए ही पा जाओगे। तो पहला काम आपका अपने करियर को सुधारने को लेकर है, अथॉरिटी में आने को लेकर है, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों को निर्मित करेगा। इस वजह से कहा जा रहा है पहले इस पर वर्क करो। ठीक है, जब पैसे की पावर पास में होगी, अथॉरिटी पावर पास में होगी ना, तब अपने आप आपका आधा दुख खत्म हो जाएगा गाइस, है ना जी? मैं यही नहीं कह रही कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन अभी बहुत सारे मामले आपके पैसों के आधार पर बिगड़े हुए हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना जी? तो गिव अप नहीं करना, मेहनत को कंटिन्यू रखना और मालिक पर बिलीव रखना। सब कुछ आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। द सन की एनर्जी यही कहती है, बिगड़े हुए हालातों को ठीक करके सब कुछ आपकी फेवर में लेकर आ जाना। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।